नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के वो 3 विधायक बार फिर से चर्चा में है जो नितिन नवीन के दही चूड़ा भोज में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इन विधायकों पे बागी होने का आरोप लगा है। ये आरोप और तब ज्यादा तेज हो गए जब ये विधायक उपेंद्र कुशवाहा के लिट्टी चोखा भोज में नहीं गए, लेकिन नितिन नवीन के सारे कार्यक्रम और बीजेपी के सभी कार्यक्रम में मौजूद है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। तो सर, क्या खिचड़ी पक रही है? देखिए, खिचड़ी पक नहीं रही है, पकाया जा रहा है और ये कुशवाहा के विधायकों द्वारा पकाया जा रहा है, कुशवाहा द्वारा ही पकवाया जा रहा है। कुशवाहा जब जदयू का कोई नेता शामिल होता है तो बड़े खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। जब और अपने ही विधायकों को वो बांध नहीं पाते, पत्नी को विधायक बना दिए, बेटे को मंत्री बना दिए। उसी समय ये जो रामेश्वर महतो हैं, आनंद माधव हैं और आलोक सिंह हैं, उसी समय चेतावनी दिए थे कि ये क्या कर रहे हो भाई, हम लोग तन मन से पार्टी को सींच रहे हैं और आप वही काम कर रहे हो जो अपने पूरे राजनीतिक इतिहास के दौरान, जो आपका पूरा राजनीतिक इतिहास है, जो आपने अपने राजनीति में किया। कुशवाहा की राजनीति को देखा जाए तो जिस तरह से शुरू से उनका एक दल बदल या भागने पलटने का एक इतिहास रहा है, तो उसमें ये चीज़ें कहीं ना कहीं गौर फरमाने वाली चीज़ें कि आज जो ये आरोप लग रहे हैं, भाई आखिर पार्टी के अंदर, आरएलएम के अंदर मार क्यों मची हुई है। कुशवाहा को देखिए कि किस तरह से जदयू में शामिल होना, उसके पहले जनता दल में, उसके बाद फिर राजद कांग्रेस के साथ भी चुनाव लड़ना, जबकि केंद्र में इनको फिर बीजेपी के सहयोग से मंत्री भी बनाया जाता है, फिर उसके बाद फिर टूट के फिर आरएलएसपी का गठन करना, फिर आरएलएम का वो करना। तो तमाम जो इनका पूरा इतिहास रहा है, शुरू से ही दल बदल, नया दल कभी भी टिक के नहीं रहे। जब तक कोई पार्टी राजनीतिक स्थिरता को अंजाम नहीं देती, जब तक कोई नेता अपने राजनीतिक स्थिरता को अंजाम नहीं देता या फिर उस तरीके से फॉलो नहीं करता अपने पार्टी के अंदर, तो वो चीज़ें देखिए देखने को मिलेंगी। तो क्या विधायक भी वही चीज को दोहरा रहे हैं? ऑब्वियसली वही हो रहा है ना, क्योंकि आपको जब मना किया गया कि भाई आप अपने बेटे को बना रहे हैं, आपने चालाकी वहाँ की कि बेटे को अभी मंत्री बना देंगे, तो विधान परिषद के थ्रू या कि 6 महीने के अंदर जो बाध्यता है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तो बीजेपी यहाँ फंस जाएगी। तो आप ये बताइए कि आपको तो कहा गया था ना राज्यसभा टिकट के लिए, जैसा आप खुद बताते हैं कि आपकी शाह के साथ मीटिंग हुई थी, ये मीडिया में खबरें आई थी, तो आपने अविश्वास किया और वहाँ एक दोहरा एक तरह से दांव पेच खेल दिया। अब वही राज्यसभा टिकट पवन सिंह को दे दिया जाएगा तो इनको फिर नगवार गुजरेगा। तो ये सारी चीज़ें देखिए, जब आप बांध नहीं पा रहे हैं तो कम से कम बैठ के बात कीजिए, आखिर असंतोष कहाँ है। क्योंकि देखिए, अभी जो फिलहाल जो कुशवाहा की जो स्थिति थी, तो अगर एनडीए में ये नहीं आते और भाजपा के बैनर तले नहीं लड़ते तो इनकी 4 जो सीटें जो जीत के आए हैं ना, वो भी नहीं होता। क्योंकि जो गढ़, जो जिस तरह से सासाराम, मगध या आसपास जो एरिया है, पूरा राजद का गढ़ था, तो उसमें आपकी पत्नी का जीत जाना ये छोटी मोटी बात नहीं है। और इसके पीछे सबसे बड़ा श्रेय ये नहीं जाता कि आपको पहले तो कभी इतनी बड़ी तो ये तो नहीं हुआ था, तो अभी क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं जदयू और भाजपा के प्रभाव में आपका कहीं ना कहीं एक तरह से उधार हुआ। अब जो आपके जो विधायक हैं, कभी पवन सिंह के मंच पर दिखाई दे रहे हैं, कभी नितिन नवीन जो भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके उस पर दिख रहे हैं। ऐसा नितिन नवीन की जो मैं अगर छवि की बात करूं तो बहुत ही स्थिर व्यक्तित्व के नेता हैं। हम लोगों ने कैपिटल टीवी ने जब बिहार यात्रा के दौरान भी जो हमने कवर किया था, तो हमने उस समय भी बड़े दावे के साथ कहा था कि अगर एनडीए सरकार बिहार में वापसी करती है तो नितिन नवीन के सड़क कार्यों की इसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी। और ये हुआ भी, सामने आपने देखा भी। तो जिस तरीके से 5 बार के पटना बांकीपुर के विधायक रहे हैं पटना के, तो वो सारी चीज़ें देखिए इनके राजनीतिक कौशल को, स्थिरता को बताता है। और नितिन नवीन की ऐसी कभी छवि नहीं रही है कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, हमारी पार्टी में, ये सब कुछ नहीं। वे काम को फोकस करते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जब भी बिहार गए तो कहीं ना कहीं उनकी लाज उन्होंने रखा। अगर आपको 1 तारीख का दिया है तो 30 तारीख को ही काम पूरा, या फिर 2 महीना काम पहले पूरा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसीलिए इनके संगठन में मजबूती को देखते हुए, सांगठनिक कौशल को देखते हुए कि भाई छत्तीसगढ़ के प्रभारी तो थे ही, पूरा का पूरा अब लीजिए पूरा भारत के एक तरफ प्रभाव मिल गया भाजपा की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें जो बताने में काफ़ी है कि आप जब एक तरफ भाजपा है और एक तरफ आरएलएम है और एक तरफ नितिन नवीन है, एक तरफ कुशवाहा है, तो ऑब्वियसली मजबूत जो कहीं ना व्यक्तित्व है, मजबूत जो राजनीतिक विरासत है, उधर ही लोग देखना चाहेंगे कि इनको भी। हाँ, यानी कि सर, ये जो विधायकों की नाराजगी वो पूरी तरीके से परिवारवाद के खिलाफ है। परिवारवाद के खिलाफ ही है। क्योंकि देखिए,
पत्नी को विधायक बना देना, बेटे को मंत्री बना देना, 4 टोटल विधायक, और उसमें आपने इनका नहीं पूछा, 3 विधायक है ना, तो इसी तीनों के तीनों बागी हैं। आप भले ये कहते हैं कि मैं सत्ता की राजनीति नहीं करता, समाज की राजनीति करता हूँ, तो समाज की राजनीति में आपका पत्नी और आपका बेटा ही आता है क्या? ये जो तीनों लोग हैं आखिर क्यों बागी हैं, आपने कभी सोचा? तो ये सारी चीज़ें देखिए, अगर आप सत्ता की राजनीति नहीं करते तो कम से कम इनको भी कोई ना कोई दावेदारी इनको दिए होते, कुछ ना कुछ इनको जिम्मेदारी दिए होते। लेकिन आज जो ये लगातार रुष्ट हैं और आप बात भी नहीं कर रहे हैं, आप किनारे जाकर आप बयानबाजी कर रहे हैं, और आपके सोचिए आप पार्टी के मुखिया हैं और आप लिट्टी भोज और चोखा का भोज दे रहे हैं, कोई आपके भोज में पहुंचता तक नहीं है। तो उनको ये चीज़ पता है कि अब आपके हाथ में वे नहीं हैं, और वो उनको जहाँ जाना ये बोल भी रहे हैं, जिसको जहाँ जाना है वो जाएगा। तो आप इस तरह के बयानबाजी भी कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं असंतोष दे रहा है। आपको सोचना चाहिए कि कितनी मुश्किल से कहीं ना कहीं एक जो नेता होता है, जब अपने क्षेत्र में जब जाता है तो बहुत सारे सवालात होते हैं, विकास कार्यों को लेकर, तमाम जो कोष को लेकर तमाम बहुत सारी बातें होती हैं। तो उसमें आप तो इनको मौका ही नहीं दिए कि जनता के बीच जाकर ये क्या मुंह दिखाएंगे। तो फिर अब ये उल्टा अब इनके ऊपर पड़ रहा है कि अब ये पूरे के पूरे विधायक टूटने के पड़े हैं। और एक तरह देखा जाए तो आरएलएम का समझा जाएगा तो अस्तित्व एक तरह समाप्त है। उपेंद्र कुशवाहा अकेले अपनी पत्नी को लेकर क्या करेंगे? तो ये तमाम तरह की जो लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं, इन अटकलों में दम है। और आने वाले समय में कुशवाहा के तीनों विधायक अगर बीजेपी में शामिल हो जाएं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, इस पे बीजेपी की तरफ से कुछ कहा गया है? देखिए, बीजेपी की तरफ से क्या, बीजेपी तो नितिन नवीन ने तो चूड़ा दही का भोज का आमंत्रण दिया। इसमें तो जिसको आना है प्रेम से वहाँ बुलाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नेताओं को बुलाया नहीं गया यहाँ कि आप आइए पार्टी ज्वाइन कीजिए, चूड़ा दही का भोज दिया गया। अब कोई जा रहा है, नितिन नवीन से दिल्ली में भी इनकी मुलाकात हुई है, इन 3 नेताओं की, ये तीनों के तीनों वहाँ भी पहुँचे थे। तो ये लगातार ये बता रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमारा जो नेता है हमारे साथ सही नहीं कर रहा है। और एक तरह से कुशवाहा समाज ने भी शुरू से ही जो उपेंद्र कुशवाहा के अंदर एक जो विश्वास दिखाया था, कहीं ना कहीं उसको भी इन्होंने तार तार किया है। क्योंकि अब वो ठगे रह गए हैं कि आखिर अब आप क्या कर रहे हैं। अब जो तीनों विधायक आपके चारों तरफ वो कभी नितिन नवीन के यहाँ जा रहे हैं, कभी पवन सिंह के साथ बंद सजा कर रहे हैं, और आपका खुद का अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ है। तो आप तो पूरी की पूरी कुशवाहा समाज की मिट्टी पलीत कर दिए। क्योंकि आप अगर सच में कुशवाहा समाज की नुमाइंदगी कर रहे होते तो आप डेवलपमेंट को लेकर काम करते। एनडीए को देखिए जो बहुमत मिला है, सिर्फ ऐसे ही भंजाल लेने से नहीं होगा। आपको बहुत सारा कुछ काम करना होगा। जो घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं उसको पूरा करना होगा, और सब लोग अपने काम में जुट गए हैं। आप देखिए, खुद नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत पूरे बिहार के 9 जिलों की यात्राओं में मशगूल हैं, यात्रा कर रहे हैं। और लोगों से जो ज़मीन जो दी गई है, जो अधिकारियों को जहाँ लगाया गया, उनसे पूरा पर रिपोर्ट कार्ड एक तरह से वो ले रहे हैं कि भाई क्या क्या काम हुआ, क्या कहाँ काम नहीं हुआ, उसका क्या स्टेटस रिपोर्ट है। सम्राट चौधरी आप देख रहे हैं, लगातार जब भी कुछ मामला हो रहा तो लगातार एक्शन है। शराब जो माफिया उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। उसके अलावा एनकाउंटर, बुलडोजर, जो भी जहाँ भी अपराधी हैं उनको ऊपर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। मतलब ओवरऑल पूरा का पूरा जो सुशासन की एक जो संकल्पना है बिहार में शुरू से ही भाजपा को लेके, जदयू को लेके, उसको अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुशवाहा क्या कर रहे हैं? कुशवाहा लिट्टी चोखा भोज और दही चूड़ा भोज में ही परेशान है। और ऐसे में क्या उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो विधायकों से बात करें, उनसे समझे कि क्या परेशानी है, आखिर वो क्यों बागी हो रहे हैं? देखिए, कोशिश करने के लिए कोई ज़मीन उन्होंने छोड़ी ही नहीं है। आप ये समझिए कि जब आपने टिकट बंटवारे के समय इस चीज़ नहीं सोचा, जब आपने उस समय मनमानी की, जब आपने मंत्री देने का जब मंत्री पद जब मंत्री बनाने की बात आई, तब आपने बेटे का सिर्फ सोचा, नेताओं का नहीं सोचा। जो नेता बड़ी मुश्किल से आपको 4 सीटें दिला रहे हैं तो उसके लिए नहीं सोचा। तो अब आपके पास बोलने के लिए कुछ रह नहीं गया, और इसीलिए इनके बागी विधायक जो हैं एक भी जाकर उनसे बात नहीं कर रहे हैं। ये बात तो करना चाह रहे हैं, लेकिन आप बात क्या करेंगे? आप अगर आपको तो कुछ करना नहीं, आप उनको कहने का मौका दीजिए, फिर बात करने की कुछ ज़्यादा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और उसमें कुशवाहा समाज की तरह से शानदार नुमाइंदगी भी हो जाएगी। लेकिन ये चाह के भी अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने कहाँ गलती की है, इन्होंने कहाँ, इनको कहाँ सुधार करना चाहिए, ये भी इनको पता है। लेकिन ये जो परिवारवाद के उसमें जो एक तरह से उत्तराधिकार और परिवारवाद के बीच में भवन में जो उलझे हुए हैं, तो इनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है कि आखिर अब क्या फैसला करना चाहिए, क्या निर्णय करना चाहिए, और इन विधायकों को कैसे अपने पाले में लाना चाहिए या फिर कैसे मनाना चाहिए। तो क्या पार्टी का टूटना बिल्कुल तय है अब? बिल्कुल, देखिए, पार्टी टूटना इसलिए तय है, विधायकों का जाना इसलिए तय है कि हमेशा हर कोई चाहता है राजनीतिक भविष्य को अपना देखना। अब इनको पता है कि कुशवाहा
के अंदर, जो आरएलएम के अंदर उनका भविष्य नहीं है। और इसीलिए भाजपा के अंदर देखिए हर कोई चाहता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसका विधायक होने का मजा कुछ और होता है, कहीं ना कहीं काम को लेके, कहीं ना कहीं पावर को लेके। तो ये तो है सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपने बेटे को अधिकार दे रखा है, कम एज के बेटे को, दीपक प्रकाश को, तो अब इन विधायकों को लग रहा है कि हमने इतने साल तक ये पार्टी को दिया, हमें क्या मिला। ये छोटा बच्चा आकर सीधे सीधा हमें ओवरलैप कर गया, तो ये इसके लिए बड़ा थोड़ा सा इन लोगों को बड़ा ठगा सा फील हो रहा है। तो इसीलिए ये अपने समाज के बीच में मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। तो इसीलिए पूरा का पूरा एक तरह से देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा पर हमलावर हैं, और ये चाहते हैं कि उनको एक ऐसा कम से कम वो मिले कि कम से कम उनकी जनता के बीच में, उनके लोगों के बीच में, जहाँ से लड़के आए हैं, अपनी छवि कम से कम मजबूत दिख सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बिल्कुल अलग नजर आ रही है, उनके बागी नेता लगातार उनके खिलाफ नजर आ रहे हैं। नितिन नवीन के दही चूड़ा भोज में ये सब पहुंचे, जिसके बाद अभी अटकलें और ज्यादा तेज हो गई हैं कि ये सभी विधायक जल्द ही पार्टी से किनारा कर सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।